हाँ, यही सुनाई पड़ता है हमें हड़ताली की आवाज में, हमें हड़ताली की आवाज में। So, we want your blessing in form of your clapping. Audience, if education is the best endeavor of human being, school is the best place on the earth. School ensures all what is needed for human welfare in this world and another world. Victor Hugo has stated the importance of school in very beautiful word. In his word, one who opens the door of school closes the door of prison. At its simple level, the statement means that school produces the men and women of high character. Such people are never required to be put behind the bars. But at the deeper level, the statement has a far greater meaning. It implies that education liberates a man from ignorance. And the prison created by ignorance is far more clamping than a prison made up of stone. As the latter encloses only body of a man, but the former encloses of his whole being, body, soul, mind, and everything. In fact, our next program is displayed of the sacrifice, dedication and love of our parents and teacher for us. So please welcome the performers with a loud clapping. बच्चों को अच्छी परवरिश देना हर माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी होती है और वे माता पिता बच्चों के विकास में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं जो अपने बच्चों की परवरिश एक मित्र, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक बनकर करते हैं। और अगर इनकी आंखों के तारे इनकी आंखों से ओझल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ख्याल से भी इनका मन घबराता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। जिस तरह एक पौधा खाद, पानी और सूरज की पर्याप्त रोशनी पाकर एक स्वस्थ हरे भरे पेड़ में विकसित होता है, उसी प्रकार एक बच्चा ज्ञान के मंदिर अर्थात विद्यालय में आकर अपने शिक्षक गणों से शिक्षा प्राप्त करके जीवन के सारे कौशलों में पारंगत होता है। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। और दूसरे हैं वो जो समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं एवं देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षकों की, हमारे गुरुजनों की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै
हम सभी जानते हैं कि माता पिता और गुरु का स्थान बच्चों के जीवन में सर्वोपरि है, लेकिन हम में से कितने बच्चे हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं? चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ एक गुरु अपने मन की बात हमारे समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके एक या दो बच्चे हैं और कभी कभार आप उनकी शरारतों पर झल्लाकर उन पर हाथ उठा देते हैं। तो जरा सोचिएगा कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे संभालता है। आप खुद टीवी या मोबाइल में व्यस्त हैं। आपका बच्चा आपके पास आता है, आप उस अधखिले फूल को झिड़क देते हैं। जाओ भागो, पढ़ाई करो। जरा मन को शांत करके विचारिएगा कि एक शिक्षक किस तरह अलग अलग बुद्धि वाले और अलग अलग अभिरुचि वाले बच्चों को 45 मिनट तक एक सूत्र में बांध के रखता है अपनी कक्षा में। आपका बच्चा दिन भर गेम खेलता है, घर पर पढ़ता नहीं है। इसकी भी शिकायत आप शिक्षक से करते हैं। क्या करें, हमारा मुन्ना तो हमारी बात ही नहीं सुनता, जरा डराइए इसे। अरे भाई, बच्चे को डराना है तो उसे किसी बाघ के सामने ले जाओ। आप गुरूर ब्रह्मा टाइप की बातें रटते हैं, पर कुछ पेरेंट्स भगवान तो छोड़िए, शिक्षक को इंसान तक नहीं मानते। वे ये मानने को तैयार ही नहीं कि एक शिक्षक का व्यक्तिगत जीवन भी होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। आपका बच्चा, वो बच्चा जिसके लिए आपने मंदिरों और अस्पतालों के जाने कितने चक्कर काटे होंगे, अगर एक ही चीज 3 या 4 बार पूछ ले तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए कि एक शिक्षक किस धैर्य के साथ बताता है कि 3 जमा 1 और 1 जमा 3 दोनों बराबर होते हैं, भले ही ये एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं को समर्पित एवं सभी सम्मानित अभिभावकों को चिंतन करने हेतु प्रेषित है ये बात।